चैनल जिसका नाम है द मैथ्स एक्सप्लोरर क्लब। आप आ गए हैं प्रिया शर्मा के साथ। हमने बच्चों कल करा था 1.1 चैप्टर से क्लास 6 का चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स, उसकी 1.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। आई होप सारे बच्चों ने होमवर्क कर लिया होगा। मैंने आंसर भी शेयर कर दिए थे आपको। आज इसी के साथ हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन, अब ये बच्चों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट लिखनी कंपलसरी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो बच्चों आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days। एक बुक एग्जीबिशन चलता है 4 days तक स्कूल में, इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, और जो टिकट्स है वो कितनी सोल्ड होती है, नंबर ऑफ टिकट्स कितनी सोल्ड हुई काउंटर से, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे और फाइनल डे। 4 दिन तक एक बुक एग्जीबिशन चलता है एक स्कूल में, और उसमें कितनी टिकट्स काउंटर से सोल्ड होती हैं। फर्स्ट डे का जो सबसे पहले दिया है वो हमें फर्स्ट डे का, फिर सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे, फोर्थ डे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द ऑल ऑफ 4 days। 4 days में कितनी जो है टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुई हैं। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन फर्स्ट डे 1094। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन सेकेंड डे 1812। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन थर्ड डे 2050। टिकट सोल्ड इन 4 डे यानी फाइनल डे कितनी हुई है 2751। इसी के साथ हमने स्टेटमेंट लिख ली। आपको सबको स्टेटमेंट जरूर लिखनी है। अब यहाँ क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड करना है द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स 4 days में कितनी सोल्ड हुई हैं। इसके लिए हम सभी को क्या करेंगे, टोटल करना है, प्लस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड करने के लिए यहाँ पर आप इसको ऐड करो, 4 + 2 6 + 1 7, 9 1 10, 10 और 10 27 और 8 15 16 17, 2 2 4 और 2 6 और 1 7, 7707। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी सोल्ड हुई है 7707 टिकट्स। लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे, हैंस द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन 4 days 7707। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। He has so far scored 6,980 runs in test matches। शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। He has so far scored, और वो स्कोर से कितने दूर है 6,980 रन उसने टेस्ट मैच में बनाए हैं। He wish to complete, उसकी विश है कि वो 10,000 रन कंप्लीट करे। How many more runs does he needed, तो उसको कितने रन्स की नीडेड होगी, कितनी ज़रूरत है उसको। शेखर हैज सो फार स्कोर्ड 6,980 रन लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन में ही विश टू कंप्लीट, उसकी विश है कि वो 10,000 रन कंप्लीट करना चाहता है। सो टोटल नंबर ऑफ रन नीडेड बाय हिम, उसको कितने रन की जरूरत हुई। हम बड़े डिजिट्स में से हमेशा छोटा डिजिट माइनस करते हैं। 10,000 में से 6,980 माइनस करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ये आंसर बच्चों आपको खुद कमेंट बॉक्स में बताना है। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट। एक इलेक्शन में सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड होते हैं 5,77,500 वोट से। इज नियरेस्ट राइवल, राइवल मीन्स बच्चों अपोजिट पार्टी, जो उसके अपोजिट पार्टी ने सिक्योर्ड किए हैं वो है 3,48,700 वोट। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, कितना मार्जिन उसको चाहिए सक्सेसफुल कैंडिडेट तक पहुंचने के लिए, उस जीतने के लिए, विन करने के लिए। नंबर ऑफ वोट्स हम लिखेंगे सक्सेसफुल कैंडिडेट की कितनी थी 5,77,500। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय नियरेस्ट राइवल, अपोजिट पार्टी को कितने पास है वो 3,48,700। देयरफॉर मार्जिन, हमें मार्जिन निकालना है, माइनस कर देंगे 5,77,500 माइनस 3,48,700। आंसर क्या आएगा आप बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ, कीर्ति बुक स्टोर पर बुक सोल्ड होती है जिसकी कीमत, जिसकी वर्थ है 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून के फर्स्ट वीक में। एंड बुक वर्थ 4,768 इन सेकेंड वीक ऑफ मंथ में कितनी बुक सोल्ड हुई है 4,768। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 weeks ऑल टुगेदर। टुगेदर लिखा हुआ है, हमें पता है ऐड करना है, जिस वर्ड में टोटल टुगेदर आते हैं वो ऐड करने होते हैं, जिसमें लेफ्ट आ गया, डिफरेंस आ गया, इनमें बच्चों हमें माइनस करना होता है। तो अब यहाँ दिया हुआ है टोटल हमें बताना है 2 weeks में कितनी बुक सोल्ड हुई है, तो हम इसे और इसे प्लस कर देंगे।
हम लिखते हैं स्टेटमेंट, क्योंकि हमें स्टेटमेंट लिखनी ज़रूरी है। अभी हमने यहीं तक क्वेश्चन पढ़ा है, इसमें 2 क्वेश्चन है। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड हाउ मच, किस वीक में ज़्यादा सेल हुई और कितनी, हमें इसे बाद में करेंगे, पहले इतना करेंगे हमें सॉल्व। बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ जून वर्थ, बुक सोल्ड कितनी होती है जून के फर्स्ट वीक में, 2,85,891। बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक ऑफ मंथ, सेकेंड वीक में कितनी होती है, 4,768। टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी सोल्ड हो गई, आप कैसे करोगे, प्लस करो जब तक बच्चों, 4,768 प्लस 285,1891, कितना आएगा, सारे बच्चे आंसर करेंगे। कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो जल्दी से बच्चों। जिसका आंसर 686,659 आता है उनका करेक्ट है। आप मैच कर लेना। 6,86,659 इन द सेकेंड वीक ऑफ मंथ द सेल ऑफ बुक्स वॉज ग्रेटर, तो सेकेंड वीक में ग्रेटर सोल्ड हुई है। यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ फर्स्ट वीक में 2 lakhs है और सेकेंड वीक में 4, तो ऑटोमेटिक पता चल रहा है हमें कि सेकेंड वीक में सेल ज़्यादा हुई है। देन डिफरेंस निकालना है कि कितनी ज़्यादा हुई है, हाउ मच, तो डिफरेंस निकालेंगे, बड़ी डिजिट में से छोटे डिजिट को माइनस कर देंगे। कितना आंसर आएगा बच्चों, माइनस करके बताओ जल्दी। 1,14,877, जिसका आंसर ये है वो उनका करेक्ट है। इतनी बुक्स, इतने रुपीज़ जो है वो डिफरेंस है, इतने रुपीज़ का उसमें दोनों वीक्स के बीच में। तो हैंस द सेकेंड वीक ऑफ जून द सेल ऑफ बुक्स वाज मोर बाय 1,14,877। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटर एंड लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली वंस। ये डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए, ईच ओनली वंस मतलब इन्हीं डिजिट का यूज करके हमें एक बार ग्रेटर नंबर बनाना है और एक बार हमें लीस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर। डिजिट्स गिवन है हमें 62743 हमने लिख दिया। इनसे ग्रेटर बनाना है, सबसे पहले हम 7 लिखेंगे, फिर 6 4 3 2। स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 2 3 4 6 7। डिफरेंस निकालना है 7 6 4 3 2 माइनस 2 3 4 6 7। करके देखो बच्चों कितना आएगा, 2 3 4 6। आंसर बताओ कितना आंसर है। किस किसने निकाल लिया, 2 3 4 6 7 नहीं लिखा हमने यहाँ, 4 6 7, 52,965 ये आंसर आना चाहिए माइनस करके हमारा। तो डिफरेंस पता चल गया हमें कितना आया, 52,965। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर, एक मशीन जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, एवरेज मैन्युफैक्चर उसका 1 डे का, पर डे का कितने स्क्रू बनाती है, 2,825। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006 में उसने कितने स्क्रू प्रोड्यूस करे, उस मंथ में कितने बनाए हैं उसने स्क्रू मशीन ने। आपको पता है जनवरी में 31 डेज होते हैं, हम इसको क्या करेंगे, जितने भी स्क्रू उसने 1 डे में बनाए हैं उसको 31 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पता है जो हमारे इन डिजिट्स पर आती हैं, हमारे हाथ के इस पॉइंट पर आते हैं, उन मंथ में 31 डेज होते हैं, और जो हमारे नीचे आते हैं यहाँ पर उनमें 30 डेज होते हैं। तो अब जनवरी में 31 है, फेब में सबको पता है 28 29 होते हैं, फिर मार्च में ऐसे 31 है, अप्रैल में 30, इसी तरीके से सारे चलते रहेंगे। तो हमें पता है जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज। नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन अ डे, एक डे में कितने हुए, 2825। नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन मंथ ऑफ जनवरी में कितने होंगे, तो 31 डेज मल्टीप्लाई में 2825 स्क्रूज। कितना आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 87575 मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये आंसर मिलेगा। हमें पता चल गया कि कितने स्क्रू उसने जनवरी मंथ में बनाए हैं, 87,575 स्क्रूज।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग पार्ट्स करने के लिए। 7 to 12 हम उस वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए आपको मैंने इनके दोनों के आंसर निकालने के लिए बोला था, आपने आंसर मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में 3020 रन्स बनाए, 3020 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने 2,28,800 आंसर लिखना है। जिस जिस बच्चों के ये ठीक है उनके आंसर ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हो? अब हमने अभी तक किए क्वेश्चन नंबर 6 तक, 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? अ मर्चेंट हैड ₹78,592। एक मर्चेंट के पास 7,592 रुपीज़ है। विद हर शी प्लेस्ड एन ऑर्डर, और वो ऑर्डर परचेज करती है 40 रेडियो सेट, जो कि ईच रेडियो 1200 का है। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज? जितने उसने परचेज किए उसके बाद उसको कितनी मनी, हाउ मच मनी विल रिमेन, उसके पास कितनी मनी बची आपको परचेजिंग के बाद ये बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ मनी विद मर्चेंट, मर्चेंट के पास कितनी मनी है? 78,592। नंबर ऑफ रेडियो सेट, रेडियो सेट कितने हैं? 40। हम 40 रेडियो सेट हमने यहाँ देखा परचेजिंग करती है वो। प्राइस ऑफ वन रेडियो का प्राइस है 1200। तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट के कॉस्ट निकालने के लिए 1200 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे। कितना आएगा? 12 4 48। 0 लगाई हमने। रिमेनिंग मनी विद द मर्चेंट, उसके पास कितनी बची? यहाँ पर 78,592 लिखा हुआ है, उसमें से 48,000 माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 30,592। सो हेंस अमाउंट द ₹30,592 विल रिमेन। उसके पास कितनी मनी बची है परचेजिंग करने के बाद 40 सेट ऑफ रेडियो के? 30,592। तो आई होप बच्चों आप सबको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 7236 बाय 65। एक स्टूडेंट 7236 यानी 7236 को मल्टीप्लाई करता है 65 से, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, उसको 55 से करना था। बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर से उसका आंसर कितना ज़्यादा आएगा? तो किसी बच्चे को डिजिट, इस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है 65 से, वो मल्टीप्लाई कर देता है 56 से करना है उसको। डिफरेंस बिटवीन टू मल्टीप्लीकेशन, दोनों मल्टीप्लीकेशन के बीच में कितना डिफरेंस है? 65 56 माइनस करके बताएंगे, 9 आ जाएगा। और जो डिजिट है उससे उसको मल्टीप्लाई। बच्चों हम सेपरेटली मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाएंगे, मैंने यहाँ लिखा हुआ है वी डोंट नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सीधा 65 में से 56 माइनस करेंगे, जितना डिफरेंस आया 9, उस डिजिट को ही 7236 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 65,122। सो कितना ज़्यादा आंसर आ रहा है आपको यहाँ पता चल गया, 65,122। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ्स, हाउ मैनी शर्ट कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लोथ्स विल रिमेन? एक शर्ट स्टिच की जाती है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ में, उसकी जरूरत होती है कितने में से? आउट ऑफ 40 मीटर कपड़ा है, हमें उसमें से शर्ट बनानी है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। एक शर्ट बनाने में इतना क्लॉथ लगता है, इतना कपड़ा लगता है। हाउ मैनी शर्ट कैन बी स्टिच? तो 40 मीटर में कितने जो शर्ट स्टिच हो सकती हैं और कितना कपड़ा बचेगा? तो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। टोटल लेंथ कपड़े की कितनी है? 40 मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 4000 सेंटीमीटर। शर्ट को बनाने के लिए कितने कपड़े की जरूरत थी? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। सेम इसी तरीके से भी हम 2 मल्टीप्लाई 100 करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, प्लस 15 215 सेंटीमीटर आ गया। अब 4000 टोटल कपड़ा हमारा इतना है, उसमें शर्ट बनाने का कपड़ा इतना है, दोनों सेंटीमीटर में चेंज हो गए। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आंसर निकलेगा आपका 18 और रिमाइंडर में आएगा आपके पास 30। तो देयरफॉर नंबर ऑफ शर्ट, कितनी शर्ट स्टिच हो गई? 4000 ऊपर रखा, नीचे 215 रखा और डिवाइड कर दिया, 5 के टेबल से कट हो जाएगा। सो द नंबर ऑफ स्टिच शर्ट इज 18 एंड रिमेनिंग क्लॉथ इज 130 सेंटीमीटर। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10, मेडिसिन पैक्ड होती है इन अ बॉक्स, ईच वेट
एक मेडिसिन के बॉक्स का वेट कितना है 4 kg 500 ग्राम। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg से ज़्यादा वैन कैरी नहीं कर सकती। और एक मेडिसिन का पैकेट जो है बॉक्स कितना है, उसका वेट 4 kg 500 ग्राम। 1 kg में कितने ग्राम 1000 ग्राम। 800 kg मतलब 800 मल्टीप्लाई बाई 1000 8 लाख आ जाएगा। 8 लाख ग्राम, ये ग्राम में चेंज हो गया, हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया। 1 kg मल्टीप्लाई बाई, हम यहाँ लिखा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg में 1000 है, इसलिए 800 kg को भी हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। 1000 से मल्टीप्लाई करा। 4 kg 500 ग्राम है, इसको भी हम ग्राम में चेंज करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई में 1000 प्लस में 500 तो कितना आया 4500 ग्राम। वन बॉक्स का वेट कितना हो गया 4500, और वैन कितना कैरी कर सकती है 8 लाख ग्राम। तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। पहले हम इसको 8 लाख को 4500 से या 4500 से इसको डिवाइड कर दोगे, आंसर आएगा 177। तो 177 बॉक्सेस कैन कैरी ओनली बी लोडेड इन द वैन। अब है क्वेश्चन नंबर 11। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ द स्टूडेंट इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। जो डिस्टेंस है स्कूल से हाउस के बीच में स्टूडेंट का वो है 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक बोथ वेज, हर दिन वो दोनों रास्ते एक जाने और एक आने का कंप्लीट करते हैं। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर इन 6 डेज। 6 डेज में कितना होगा, पहले हम 1 डे का निकालेंगे, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस कितना है स्कूल से घर का 1 किलोमीटर और 875 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1000 मीटर प्लस 875 कितना हो गया 1875 मीटर, 1875 मीटर। डिस्टेंस अब हमें आने जाने का दोनों का निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया 3750 मीटर। उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 डेज। 6 डेज में कितना किया, अगर 1 डे का यह निकला है कि 1 डे में बोथ वे दोनों वे का 3750 मीटर आता है, तो 6 डेज में उसने कितना कवर्ड किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 22 किलोमीटर 500 मीटर्स, 22500। सो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 6 डेज में उसने 22 किलोमीटर 500 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 1.3 करेंगे। जब तक के लिए आपको जो भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। एक वेसल एक बर्तन में 4 लीटर 500 ml कर्ड मतलब दही है। इन हाउ मेनी ग्लासेस, कितने ग्लासेस, अगर एक ग्लास 25 ml का है तो कितने ग्लासेस लगेंगे, कितने ग्लासेस की कैपेसिटी है उसको फिल करने की, हमें ग्लासेस बताने हैं। एक ग्लास में 25 ml आता है। क्वांटिटी कर्ड की कितनी है वेसल में 4 लीटर, यानी 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 4 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, 4000 प्लस 500 आ गया 4500 मिलीलीटर। हमने मिलीलीटर में चेंज कर लिया क्योंकि हमें यहाँ पर ml दिया हुआ है, एक ग्लास में इतने ml आते हैं। तो कैपेसिटी 1 ग्लास की कितनी है 25 ml। देयरफॉर नंबर ऑफ ग्लासेस निकाले, दोनों ही ml में, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 180 इसका आंसर आ जाएगा। 180 ग्लासेस की हमें जरूरत होगी अगर एक ग्लास में 25 ml आता है तो। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तब आप इसको कंप्लीट करो होमवर्क में, एज अ होमवर्क। जो भी आपको डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में करो, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ओके बच्चों, बाय बाय।